वेलकम एवरीवन। जो किताब है वो 5 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, लेकिन मेरी जो होगी ये ट्रेनिंग वो पार्ट 1, 2 और 3 पे होगी। तो अभी आपको जो नजर आ रहा है, एक नेटवर्कर जो बिजनेस बिल्डर है, बहुत सारे इसमें नए लोग भी हैं। तो आप लोग अपना सवाल रखिएगा और मैं इंशाल्लाह ताला 1 घंटे के बाद जो है ना सवाल लूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए हैं उनको हो सकता है कुछ अल्फाज समझ में ना आया ना, तो मैं उसको जो है ना एक्सप्लेन करूंगा फिर आपके सवाल। तो नेटवर्कर जो होता है वो एक बिजनेस बिल्डर होता है। और आज का जो मेन मौजू है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो वो सेकंड नंबर पे है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। पहला जो है, अगर आप किसी से भी मिलते हैं जो प्रोफेशनल नेटवर्कर है, बहुत कामयाब है, जो क्राउन एम्बेसडर है, क्राउन डायमंड है, इवन मैं कहूँगा जो डायमंड है उनको पता है किस तरह से वो डायमंड हुए हैं। तो वो एक वो अपनी लाइफ में एक दिन वो कैसे गुजारते हैं, वो मैं आप लोगों को जो है ना सजेस्ट करूंगा। जब भी किसी से भी आपकी मुलाकात हो, आप उनसे पूछे वो करते क्या है। और बहुत सारे मैंने इंटरव्यू किए हैं और इसी के अराउंड जो है ना मैं लोगों से जो बात करता हूँ। तो नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? ये एक बिजनेस है, ये हॉबी नहीं है। जिस तरह एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, किसी का छोटा बिजनेस है या किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, ये वैसे ही है। आप किस तरह से उसको लेके चलना चाहते हैं, एक छोटा बिजनेस या एक इसको बहुत बड़ा लेके लेके जाना है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसका जो फिगर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में है। बिलियंस, क्लोज टू 190 बिलियन डॉलर का ये बिजनेस है। तो अब मैं जो है कुछ कोट में करूंगा किताब से, कि पॉल जेन पिल्जर एक साहब हैं, जो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब जो है ना वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है। उसका नाम है द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन। जिस इंडस्ट्री के साथ हम हैं, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, जिस कंपनी के साथ हम हैं वो DXN है, और वो मार्केट करती है प्रोडक्ट थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। और वो कहते हैं ऑफ ऑल द एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, जितने भी बिजनेस के अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायरेक्ट सेलिंग, आल्सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। ये इनका कोट है। और आप YouTube में जाकर इनको आप जो है ना इनकी बहुत सारे वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ट्रेडिशनल बिजनेस से ज़रा सा हटकर है, और उसमें एक आम आदमी जो नौकरी कर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी इसमें कामयाब हो सकता है। बाकी बिजनेस में आपको एक बहुत बड़ा सरमाया चाहिए अगर बड़ा बिजनेस करना। अगर छोटा भी बिजनेस करना है तो तकरीबन 50,000 से 1 लाख डॉलर तो आपको चाहिए चाहिए। ये बिजनेस को अगर आपने कामयाबी की तरफ लेके जाना है। और ज्यादातर बिजनेस जो है ना वो क्या होता है, खत्म हो जाता है विद इन 2-3 ईयर्स, 2-3 साल के अंदर वो खत्म हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, बिजनेस में जो प्रोडक्ट है वो उस लेवल का नहीं होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट लोग नहीं आते। क्योंकि बिजनेस में जिस तरह ट्रेडिशनल बिजनेस है, हमारा बिजनेस भी लोगों का आना बहुत जरूरी है। वो आपके साथ जो है ना ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इन शॉर्ट, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, आम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे आपको जो है ना प्रोडक्ट रखने होते हैं जो आपने बेचना है, मंथली एक्सपेंडिचर है, और दरसरी बहुत ज्यादा है और हाई रिस्क है। बिजनेस का दिवालिया होना आम बात है।
ये सारे अगर एक तरफ रखें और नेटवर्क मार्केटिंग को रखें, उसमें आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज सच कोई नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर जो है, वो आप प्रोडक्ट जो खरीदते हैं वो आपका इन एक्सपेंडिचर नहीं, वो आपका इन्वेस्टमेंट है इन योर बॉडी। ये जो नजरिया है, ये जो माइंडसेट है, ये बहुत जरूरी है कि ये आप सोचकर आप प्रोडक्ट खरीदें, तो आपको जो है ना खलेगा नहीं। लोग कहते हैं इतना हमको जो है ना प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, वो अगर आप प्रोडक्ट खरीदे नहीं, जिस तरह आप अपने घर के लिए जो है ना ग्रोसरी खरीदते हैं, चावल दाल बाकी जो चीजें, जो खाने पीने की जो चीजें खरीदते हैं, तो वैसे ही आप ये सुपर फूड खरीद रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट एज सच कोई नहीं है, और ना ही आपको किसी से करवाना है, और रिस्क जीरो है। आप नेटवर्क मार्केटिंग हर रोज करते हैं, लोगों को कोई अच्छी चीजें बताते हैं, कोई अच्छा प्रोडक्ट है, या कोई अच्छा डेंटिस्ट है, या कोई टीचर है, ये तो बता दें, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलते। हमारे बिजनेस में जब कोई किसी को आप बताते हैं और लोग ज्वाइन करते हैं आपके साथ, आपकी टीम के साथ, तो क्या होता है कि उनको तो फायदा होता है और आपको भी होता है। तो सिंपल जो अभी जो दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम है लॉयल्टी कार्ड। पाकिस्तान इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में जो है ना ट्रैवलिंग का है, मॉल का है, इवन पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन में है, हर जगह, हर जगह लॉयल्टी पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो हमारे सिस्टम से लिया है। तो जब लोग रेकमेंड करते हैं, और जब लोग आपके नाम से, आपके नंबर से खरीदते हैं, या वो ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद वो खरीदते हैं, तो हर प्रोडक्ट जो खरीदा जाता है उसका पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट कन्वर्ट होता है पैसों में। तो ये पूरा चैप्टर है, और इसमें काफी रिसर्च पेपर्स भी है कि ये डायरेक्ट सेलिंग, और इसमें जो है ना प्रोडक्ट कौन से बिकते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम माशाल्लाह यहाँ पर लीडर्स बैठे हुए हैं, और जो लीडर्स सुनेंगे भी, मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं हमारे, जिसमें एक मुझे जो नजर आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग एंड पिरामिड स्कीम। बहुत सारे जो सवालात आते हैं, उसके जवाब हैं इस पे, कि क्या ये पिरामिड है, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां जो है एमएलएम की, नेटवर्क मार्केटिंग की, वो स्कैम कंपनीज हैं। तो उसका भी जवाब है। तो ये सारी की सारी जो सवालात हैं कि ये जो कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, वो क्यों कर रही है, तो इसके आपको, इसमें आपको जो है ना जवाब मिलेंगे डिटेल में। जिस तरह मैंने कहा कि मुझे अभी 11 चैप्टर को कवर करना है, तो अब मैं आता हूँ तीसरा चैप्टर पे। और मुख्तलिफ लीडर्स, मैं लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिल गेट, उसके बाद बिल क्लिंटन, ये प्रेसिडेंट रहे हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो लास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, और पॉल जेन पिल्जर हो गया, बिल गेट हो गया, ये क्या कह रहे हैं। तो इनके वेरियस जो है ना, जो कोट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उन वो सारा का सारा डिटेल में दिया हुआ है। और ये आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोगों को पता नहीं है, और वो समझते कि पता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग कैसा है, या उनके अगर डाउट्स हैं, तो आप अगर ये किताब अगर आपके पास है, तो आप उनको आप दिखा सकते हैं, दीज आर द कोट्स ऑफ डिफरेंट लीडर्स, जो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं, पॉल जेन पिल्जर हो गया, या डॉक्टर स्टीवन कवी हो गए, ये दुनिया में माने जाने वाले लोग हैं। अब मैं सिर्फ एक ही का कोट करूंगा, क्योंकि काफी डिटेल में बहुत सारे लोगों का मैंने कोटेशन इसमें डाला है। बिल गेट कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क। वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको एक दोबारा चांस मिले लाइफ में एक और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो अभी तो बहुत ही इज अ बिलियनर और बहुत सारा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर अपनी लाइफ में दोबारा बिजनेस का स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये बहुत बड़ी बात है कि
उस लेवल का बिजनेसमैन कह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को, तो आप जाके गूगल भी कर सकते हैं डिफरेंट नाम से ये सारे जो लोग हैं। मैं आता हूँ चौथा इसमें उसमें आप और बहुत सारे फिर नए लोग जो है ना, वो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कैसा बिजनेस है, अम, कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या रेवेन्यू है। मतलब ये मैं आप जरा डिटेल में जा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों के जो है ना शक व शुबा जो है ना वो खत्म हो सकता है अगर आपके पास ये नॉलेज है। तो ये जो फिगर है, लास्ट फिगर जो मेरे पास है वो 2016 का है। अगर अगर जब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में जो हमारी एडिशन आएगी तो उसमें मैं अपडेट करूंगा जो भी लेटेस्ट लेटेस्ट फिगर है। अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। हमारा जो बिजनेस है वो कंट्रोल होता है अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, DSA। और ये जिस तरह बाकी बिजनेस को कंट्रोल करता है, एक उससे भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FTC, फेडरल ट्रेड कमीशन। मतलब $1 बिलियन की जितनी बिजनेसेस हैं वो FTC कंट्रोल करता है। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को भी वो कंट्रोल करता है। और कैसे उसके कानून हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डूज हैं, डोंट्स हैं। इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। और अमेरिका से बाहर जो मुल्क है जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और इसी महीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मीटिंग, वर्ल्ड की ग्लोबल मीटिंग हुई थी दुबई में। और उसका जो मेन स्पॉन्सर वो TXN था अल्हम्दुलिल्लाह। और वन ऑफ द कीनोट स्पीकर डॉक्टर लिम थे। हजारों में लोग आए थे पूरी दुनिया से इसको अटेंड करने के लिए। और उसमें जो है ना सारे जो जो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उन्होंने अपनी बातें कही, उसका भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला तैयार हो रहा है। और वहां से मैं मजीद फिगर लूंगा। तो आपको ये बस बताता चलूं कि इसका जो टर्नओवर है मिलियंस में नहीं है, $1 बिलियन है। ऑलमोस्ट अभी जो लेटेस्ट है $190 बिलियन का टर्नओवर है। और 100 मिलियन के ऊपर लोग इसके साथ जो है ना जुड़े हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के साथ। और डिफरेंट लेवल्स के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, नॉर्मल लोग भी हैं। लेकिन ये है कि ये है बिजनेस। ये चीज जो आपने नोट करना है, ये हॉबी नहीं है। अगर आप एज अ पार्ट टाइम करते भी हैं, ये आपको फुल टाइम रिटर्न देता है। बहुत सारे लोग, ये बताऊं इंक्लूडिंग मी, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं जॉब कर रहा था। और जब सीरियसली मैंने इस बिजनेस को देखा और इसको स्टार्ट किया तो मुझे तकरीबन टोटल जो है ना 4 साल लगा टू कम इनटू बिजनेस फुल टाइम। पहले मैं पार्ट टाइम कर रहा था, फिर फुल टाइम में आया। इसी तरह मेरे जैसे बहुत सारे जो लोग हैं तो वो पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। बहुत कम लोग जो है ना जो जो फुल टाइम स्टार्ट करते हैं। और फुल टाइम स्टार्ट का मतलब है उनकी कमिटमेंट बहुत हाई है। वो कुछ मैं उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अब जो है ना इस बिजनेस को जो है ना एज द करियर वो बनाते हैं। बहुत सारे जो मुल्क हैं जो $1 बिलियन की जो मार्केट है, जिसमें USA जहाँ से स्टार्ट हुआ था, और इस बिजनेस को स्टार्ट हुए हुए 150 साल हो गए। एशिया अफ्रीका में जो है ना ये तकरीबन मैं कहूँगा 35-40 साल हुआ है। कहाँ 35-40 साल और कहाँ 150 साल, 150 ईयर्स, 145 ईयर्स का ये बिजनेस है। और उसमें USA, चाइना, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, UK, ये 10 टॉप कंट्रीज हैं जो $1 बिलियन का बिजनेस करते हैं पर मंथ। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया है। मलेशिया का मतलब है अपना टेक्सन भी है। और इन सारे मुल्कों में सिर्फ कोरिया में हमारा ऑफिस नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट जा रहा है कोरिया। और जापान में भी जा रहा है। और बाकी जितने भी मुल्क हैं वहां पर हमारा दफ्तर है।
10 में से, ये टॉप जो 10 कंट्रीज के मैंने नाम लिए हैं, उसमें से 8 में हमारा दफ्तर है, और लेटेस्ट दफ्तर जो है ना वो चाइना में बन रहा है। इसमें जो मैंने फिगर डाला है, जिनके पास किताब है वो आप पेज खोल सकते हैं, और उसमें लिखा हुआ है इसमें कौन कौन से जो है ना तालीम का, जहाँ बोल देखा जाए कि हाई स्कूल के जो लोग हैं वो तकरीबन जिनकी तालीम मैट्रिक है या ग्रेड 12 है, वो 3% है। हाई स्कूल से कम, जो जो मैट्रिक से भी अंडर मैट्रिक जो आप कहते हैं, ठीक है ना। हाई स्कूल 24% है, कॉलेज जो है वो 30% है, और कॉलेज ग्रेजुएट हैं जिन्होंने जो ना बैचलर्स डिग्री किया है या पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह किया हुआ है, उनमें जो है वो 35% है, और मास्टर्स एंड ऑल दैट वो 8% है। तो अगर मेजर चंक जो है ये नॉर्मल जो कॉलेज या डिप्लोमा वाले जो लोग हैं, ये ज्यादातर उसमें कहाँ से हो रहा है, ये घर से हो रहा है, फोन से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। अब तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस में आ गया। तो ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अगर फिर वही वाली बात है, अगर आपके पास किताब है, आप फिगर लोगों को दिखा सकते हैं जिनके कोई डाउट्स हैं, क्योंकि आप जो है ना अपने नॉलेज से या अपने याददाश्त से बातें कर रहे हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो आप दिखा सकते हैं, सारा प्रूफ है कि और आपके पास अगर मोबाइल है, तो अगर कहते हैं अच्छा बिल गेट ने कहा, तो आप उनको दिखा सकते हैं ये बिल गेट का कोट है। अब बहुत सारे जो लोग जॉब करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो मैंने इसमें क्या किया है, ये बड़ा अगेन आपके लिए जो है ना, ये जो बहुत सारे कहते हैं कि मैं ऑनलाइन या फेसबुक में अगर कोई चीज डालना चाहूँ तो क्या डालूं, तो ये आपके पास जबरदस्त चीज है कि आप जो है ना 2-3 जो है ये जो कंपैरिजन मैंने किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग जॉब, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रैंचाइज या ट्रेडिशनल बिजनेस, दोनों में फर्क क्या है। और एक ज्यादातर जो लोग हैं वो नौकरी पेशा लोग इसमें आना चाहते हैं, और इसमें स्टार्ट नौकरी पेशा लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी पेशा जो लोग हैं वो हैंड टू माउथ उनका जो है ना लाइफ चल रही है, वो नौकरी कर रहे हैं सिर्फ अपना बिल पे करने के लिए, मतलब जिसको कहते हैं गुजारा करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एडिशनल इनकम आ जाती है। तो ये पूरे टेबल में दिया हुआ है, इस तरह टेबल है तो जो नजर आ रहा है, एक तरफ जॉब है, एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बताऊंगा। फर्स्ट जो टॉप 3 है, जॉब में या कोई भी इस किस्म की जहां पर जो है ना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, वहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है। पॉलिटिक्स जो है जो लोगों के लाइफ में जो है ना वो एक तरह का नेगेटिविटी लाती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि आपका अपना बिजनेस है, तो सारा का सारा जो है ना आप ही कंट्रोल करते हैं। तो आप जो है ना पॉलिटिक्स और ये नेगेटिविटी से आप जो है ना दूर रहते हैं। इनकम आपकी फिक्स होती है, इनकम आपकी फिक्स होती है जॉब में। यहाँ पर इनकम स्लो होता है एंड देन भी एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग तलब जॉब में, वो जॉब में नहीं मिल सकता है, बिजनेस में, और खास करके हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में डेफिनेटली मिलता है। फिदा किसी ने ये व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, तो आप काइंडली इसको, आपको पता है मैंने बताया था, इसको जरा रिमूव करें। फ्रेंचाइज और नेटवर्क मार्केटिंग ये पूरा का पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे फिर ही आपको जो है ना सारा कुछ आएगा समझ। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि आपने 3 से 5 साल इस बिजनेस में आपने लगाया मिसाल के तौर पे, तो अब आपको जो है ना एक पैसिव इनकम आता है। तो ये जॉब में सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपको जो है ना काम करते हुए पैसिव इनकम आए। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो पैसिव इनकम उस वक्त आता है जब आप रिटायर होते हैं, और आपको जो भी पैसे मिलते हैं वो इतने नहीं होते हैं कि आप जो है ना गुजारा करें एट द एज ऑफ
55 या 60 या 65। जब लोग रिटायर होते हैं तो कोई पेंशन मिलता है, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। यहाँ पर पैसिव इनकम जो आपके पास आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना आता है कि आप आराम से जो है ना अपने को रिटायर कर सकते हैं। बहुत सारे जो पार्ट टाइमर हैं, जो फुल टाइमर आते हैं, तो इतना पैसा उनके पास आ रहा है। और यही आपने टारगेट देना है जब आप स्टार्ट करें अपना बिजनेस। और टारगेट ये देना है कि जितना आपको तनख्वाह मिल रहा है वो आपने पहला टारगेट देना है, और उसको फिर इंशाल्लाह ताला डबल करना है, ट्रिपल करना है। जो नौकरी से आपको 2 3 4 साल में वो डबल ट्रिपल या तो 10 गुना वो जो है आमदनी नहीं हो सकती। अब मैं आता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये क्यों परफेक्ट बिजनेस है। कारोबार का बेहतरीन जो आपको जो एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है वो परफेक्ट बिजनेस इसलिए है क्योंकि आप कहीं से भी किसी को भी आप अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। और ये बिजनेस जो है ये ग्लोबल है, ठीक है ना। और जॉब में आपको जो है कम से कम 20 साल चाहिए इन ऑर्डर टू गेट टू मैनेजर लेवल या जनरल मैनेजर लेवल और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, जो टॉप के जो लोग होते हैं उनको 30 35 40 साल लगाना पड़ता है, फिर कहीं जाके उस लेवल में पहुंचते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो है, अगर आप ट्राइंगल को देखें इस तरह, कोई भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइंगल होता है कि आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर जो ना एक ही आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है सीईओ या प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। हमारा जो है ना उल्टा है, वी है। ऊपर का टॉप का पोजीशन एक के पास नहीं होता, कोई भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। आप स्टार्ट करते हैं लाइक एनीवन एज अ मेंबर, उसके बाद आप होते हैं स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, और बढ़ते 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 आप उस लेवल में पहुंचते हैं जहां पर आप क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। क्राउन पैसिव इनकम जो है आपको ट्रिपल डायमंड ही में आना शुरू हो जाता है। इवन डायमंड में मैं नहीं कहूंगा कि पैसिव इनकम आए अनटिल अनलेस आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई सीलिंग नहीं है आपका। जो इनकम है, कोई $1000 मिल रहा है तो ये नहीं आप $1000 में आप जो है ना फंसे हुए हैं। आप 1000 से 10 भी कर सकते हैं, 10 से 20 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। कितना बड़ा नेटवर्क है, कितने बड़े आपकी टीम है, लोग हैं, और लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं और इस बिजनेस को आगे लेके चल रहे हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरी मीटिंग थी। इस मीटिंग से पहले इथियोपिया के एक जो वन ऑफ द टॉप लीडर्स हैं, और वो जब उनको पता लगा कि 30th एनिवर्सरी हो रही है तो वो अपना पैसा खर्च करके आए। और अभी वो मीटिंग कर रहे थे कि क्या उन्होंने देखा 30th एनिवर्सरी में और साइबर वेल में, और वहां से प्रोडक्ट लेकर आए, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। इमेजिन करें, एक प्रोडक्ट है सिर्फ, और वो भी वहीं का बना हुआ ब्रू कॉफी। तो बहुत सारों को जरूरत है टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, सप्लीमेंट्स वगैरह। तो उन्होंने उनको अलाउ किया है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है उनके पास, वो प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे हैं वहां पर, नंबर वन। लेकिन जो चीज मुझे पसंद आई कि वो सारे लोगों को वो ट्रेन कर रहे हैं रेगुलरली, एवरी डे, एवरी डे। वो दफ्तर आते हैं, फिर उनका अपना होम ऑफिस है, होम ऑफिस में जाकर वो सारा कुछ कहना करते हैं। क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, रेगुलरली ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब मैं आता हूँ नंबर 7 में। और 7 में जो मैंने बताया है कि हमारा जो बिजनेस है अमेरिका कनाडा में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है। लेकिन जहां पर बिजनेस वहां से बेहतर हो रहा है, मतलब जो ग्रोथ हो रही है, वहां पर एक तरह का मैं कहूंगा कि एक तरह की सैचुरेशन आ गई है, या नियर सैचुरेशन। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वहां पर, लेकिन बिजनेस ज्यादा कहाँ फैल रहा है वो है आपका एशिया में और अफ्रीका। मतलब देखिए, बिजनेस की जो दो रिक्वायरमेंट है ना, कि ज्यादातर जो लोग हेल्थ एंड वेलनेस वाले प्रोडक्ट को आगे लेके चल रहे हैं, उनका जो मेन प्रोडक्ट है हेल्थ एंड वेलनेस है। और 70% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है ना, वो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट को लेकर आ गए। और बाकी आपके वेट लॉस का है, या आपका ज्वेलरी है, या आपका कॉस्मेटिक है, या आपका लीगल सर्विस है,
बिजली पानी का वो कोई सिस्टम है, बिल कैसे पे करेंगे, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, लेकिन ज़्यादातर हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। और इन दोनों जो कॉन्टेनेंट है उसमें जो है ना हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। और यही वजह है कि अगर आप ये जो प्रोडक्ट है जिससे आपको सेहत मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट चलेगा चलेगा। और बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताऊं, इवन मुझे पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट की जो है बेनिफिट इतनी जबरदस्त है, इंडिया में भी बांग्लादेश में भी। मतलब प्रोडक्ट वो कहते हैं कि अगर सही उसकी प्लेसमेंट हो, अगर आप प्रोडक्ट को की बेनिफिट के बारे में बात करें, प्रोडक्ट जो है ना इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने की इतनी जरूरत नहीं है, जितना प्रोडक्ट के बेनिफिट की बात करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। फिर लोग जो है देखें कोरोना में क्या हुआ, जब गॉड फॉरबिड कोई एडमिट होता था तो 50,000 से लेकर 70,000 रुपए का वेंटिलेटर की कॉस्ट होती थी, लोग देते थे या नहीं? क्योंकि अब उनकी जरूरत बन गई थी। इसी तरह आपने लोगों की ये जरूरत बनाए कि इससे किस तरह से बीमारी से छुटकारा, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन हो सकता है। दूसरी जो चीज है, दुनिया देखिए मिडिल ईस्ट जाती है काम करने के लिए, या मिडिल ईस्ट से के बाहर भी यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में लोग आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो है बेहतरी करना है, उनको जो आमदनी है, उनका इनकम है, वो बेहतर करना चाहते हैं। डीएक्स अपना नेटवर्क मार्केटिंग और डीएक्सएल में आप अपने घर में, गांव में, पहाड़ में जहां बैठे हैं वहां बैठकर आप ये सारा कुछ करते हैं। इसी एशिया और अफ्रीका में मैंने डिफरेंट लोगों की स्टोरियां डाली हैं, जिसमें नईम शाह जो है, जो पाकिस्तान का लीडर है, उसका भी मैंने स्टोरी डाली है। एंड जिस तरह से उसने बिजनेस को लेकर चला और लेकर आगे बढ़ा, ये चैप्टर के आखिर में जो है ना, तो स्टोरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट मानी रखती है कि आपकी कौन सी स्टोरी है। क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है कि ये गैरोडर्मा क्या है, लेकिन गैरोडर्मा ने आपके साथ क्या किया वो आप बता सकते हैं। और इस बिजनेस ने आपके साथ क्या किया वो आप बता सकते हैं। अगर बता नहीं सकते हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल में चेंज आया है, तो लोग देख रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं पहले मोटरसाइकिल में होता था, अभी मेरे पास ये गाड़ी है, लोगों को पता है। आपको गाड़ी दिखाने की या बताने की जरूरत भी नहीं है, वो देख रहे हैं। तो स्टोरी जो है ना, वो वो बिकती है। वो उर्दू में कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। वो लोग देख रहे हैं आपको, आपके लाइफस्टाइल में चेंज आई है, आपकी सेहत में चेंज आई है, आपके बोलने में चेंज आई है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आई है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी जो खूबी है ना, जो मुझे मैं समझता हूँ कि बाकी बिजनेस में या बाकी प्रोफेशन में भी, जॉब में भी वो चीज नहीं है, जो नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप उसको इस तरह से लेकर चलें तो मतलब लोग देखकर जो है ना, एक आम लेबरर को जिस तरह से खड़े होकर बात करता है, जो जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, जो पोस्चर है उसका, वो उसी वक्त होता है जब वो पर्सनल डेवलपमेंट को अपने साथ लेके चलता है इस business। अब हम आर्ट में आते हैं, एक दुनिया, एक मार्केट, विच इज वन वर्ल्ड वन मार्केट, जो हमारा रिएक्शन का लोगो है। और ये बहुत कम कंपनियों में है कि आप एक जगह बैठे हुए हैं और आप पूरी दुनिया में आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं, $1 दिए बगैर। ज्यादातर अगर जिनका है कि अगर आप दूसरे मुल्क में अगर अपना बिजनेस को फैलाना चाहते हो, आपको एक और उनका सिस्टम है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, और बहुत ज्यादा जो रूल्स है। हमारा 1 सेकंड में जहां बैठे हुए, वहां से आप दुनिया में कहीं भी अपना बिजनेस को फैला सकते हैं। और ये जो है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका बिजनेस जो है ना, किस तरह से ग्लोबली एक्सपैंड हो रहा है। देखिए इकोनॉमी जो है, मईशत जो है वो अ, हर मुल्क की एक जैसे नहीं रहती, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरह जाता है।
लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है ना, वो सारी की सारी एक वक्त में नीचे और एक वक्त ऊपर नहीं जाती है, अनटिल अनलेस ये जो दो हमारे लाइफ टाइम में हुआ है, 2008 में जो एक क्रैश हुआ था इकोनॉमी का, और कोविड में, ठीक है ना। लेकिन कोविड में हमारी जो है ना बिजनेस में जो है ना इतना इजाफा हुआ कि कंपनी बिलियन डॉलर की। ये हर एक को सेहत चाहिए। तो ये वन वर्ल्ड वन मार्केट को अगर आप सही इसको लेकर चलें, तो आपका बिजनेस जो है ना सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या नेपाल या दुबई में नहीं, ये पूरे दुनिया में फैल सकता है। अगर आप लीडर हैं, तो आप अगर आप अपने ई वर्ल्ड को जाके खोलें, तो ई वर्ल्ड में आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ आपका बिजनेस फैला हुआ है। लोगों का 10, 20, 30 आराम से है। और ऐसे भी जगह में जहाँ पर हमारा दफ्तर भी नहीं है, वहाँ भी हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, तो वो मेंबर बनता है। से आइवरी कोस्ट में है या से कोरिया में है, तो वो आपको नजर आएगा वहाँ पर। तो ये आपका जो है ऑनलाइन आपने ये सीखना है, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका बिजनेस जो है, आपकी तालीम जो है, जो भी तालीम एजुकेशन बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, आप ऑर्डिनरी जस्ट सेल्स पर्सन हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप लॉयर हैं, या आप पॉलिटिशियन हैं। अमेरिका में बहुत सारे पॉलिटिशियन रिटायर होकर जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी उसमें कोर्स है ना। अब मैं आता हूँ कि नंबर 9, कौन सी ऐसी कंपनी है जो ये, क्योंकि मेरी जो किताब है मैप योर फ्रीडम या शायरा आज़ादी, ये डीएक्सन के अराउंड तो मैंने बनाया है, लेकिन ये किताब दूसरे लोग भी ले रहे हैं, और ये एक जनरल किताब है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये बिजनेस आपने कैसे करना है। लेकिन मैंने किताब जब मैंने लिखी थी, तो इसमें दिमाग में मैंने टीएक्सएन को सामने रखा है। तो अगर आप जब पढ़ेंगे, जब आप किताब को पढ़ें, तो आप डीएक्सएन को हर सेंटेंस में, हर पेज में आप डालेंगे, तो आपको नजर आएगा ये पूरी डीएक्सएन की किताब है, डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग की किताब। अब क्राइटेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जब लोग सवाल करते हैं कि ये क्या, ये वही एमएलएम, वो स्कैम टाइप की जो कंपनियां होती हैं वैसी हैं, तो ये जो क्राइटेरिया मैंने जो लिखा है, ये 100% डीएक्सएन के उसमें जाता है। सारा का सारा रूल्स अप्लाई होता है कि कोई भी बिजनेस जो है ना, उसमें प्रोडक्ट का होना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट नहीं है, तो वो कंपनी आगे नहीं चल सकती, और ज्यादातर ऐसी जो कंपनियां होती हैं स्कैम होती हैं। तो एक है प्रोडक्ट फॉर द बिजनेस क्राइटेरिया, जो आप बता सकते हैं कि हमारी जो ताकत है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, और मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग होगी तो आपको वैसी सपोर्ट मिलेगा। कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग, जो मेंबर जो बनता है, बाज कंपनी में $500 से $1000 या $100 देना पड़ता है। हमारा ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होती है वो फ्री होती है। मंथली परचेज, मतलब बहुत सारी कंपनियों में ऐसी है कि लोग जब स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त तो उनका कोई $50 या $100 या $150 का परचेज होता है। लेकिन जो जो वो उनकी रैंक्स बढ़ते रहते हैं, हायर एंड हायर, लाइक डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, टाउन एम्बेसडर, तो ये जो मंथली पीवी है, वो 100 पीवी से ये 1000 पीवी मिल जाता है। और इसको हमारे लैंग्वेज में कहते हैं फ्रंट लोडिंग। 1000, 2000, 3000 पीवी का प्रोडक्ट लेकर आप क्या करेंगे? अगर आपको आप बेच नहीं सकते हैं, बेचना नहीं चाहते हैं, तो वो फ्रंट लोडिंग हो जाती है। और उसमें फिर जो है ना मंथली पीवी जो है, वो जो बोनस आदमी कमाता है, वो मंथली पीवी में चले जाता है। तो वो रीजनेबल हो, आपका 100 जब स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम आप 300 पीवी पे जाते हैं, और वो आपका टिल क्राउन एम्बेसडर होता है। ट्रेनिंग का सिस्टम क्या है? प्रोडक्ट जो है, बाज लोगों के पास सिर्फ एक या दो है, या एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। हमारे बेशुमार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आपका सप्लीमेंट से लेकर आपका बेवरेज, पर्सनल केयर आइटम्स, मतलब बेशुमार 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ग्लोबल ऑफिसेज हैं, ग्लोबल प्रेजेंस कैसे हैं,
कितनी उसकी वो है, मतलब क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी जो होती है वो होती है कंपनी की उम्र से। अब हमारी जो है ना 30th एनिवर्सरी हुई है, इसकी मतलब 30 साल से 1993 टू 2023, 30 ईयर्स से जो भी आप क्रेडिबिलिटी कैसे कि मुझे अभी ये तकरीबन 21 साल हो गया कि किसी भी महीना में जो है ना बोनस रुका नहीं है। बोनस ऑन टाइम, जो भी पहले उनका टाइम फ्रेम होता था, पहले 15 तारीख तक होता था, अब 10 तारीख और से पहले जो है ना हर को पैसा मिल जाता है। प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का है। बहुत सारी कंपनी में कि अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं अपना स्टेटस तो आपकी जो है ना स्टेटस डिमोट हो जाती है। अगर आप डायमंड है तो आप स्टार एजेंट में आ जाते हैं। इस किस्म की भी जो है ना बहुत सारी कंपनी में है। मार्केटिंग प्लान में डेप्थ कितना से आपको पैसा मिलता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और फिर एनुअल ट्रैवल सेमिनार। तो ये सारा डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से गो थ्रू करें। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको एज ए रेफरेंस नहीं लेंगे, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि नॉलेज वाइज, क्योंकि ये तो पढ़ना है ये और बिजनेस को अगर आपने आगे लेके चलना है। अब मैं आता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर में, जो औरतों का जो जो है ना इन्वॉल्वमेंट हमारे बिजनेस में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जो लोग नए हैं हमारे बिजनेस में, तकरीबन 3/4 अबाउट 75% जो है ना औरतें हैं। नो डाउट मर्द टॉप अर्नर्स हैं, लेकिन औरतों का इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। पूरे लैटिन अमेरिका में, जॉर्डन में, इसी तरह थाईलैंड में, ये बहुत सारे मुल्कों में, यूरोप में, मोरक्को में, जो मैंने देखा है पर्सनली 80 to 90%, नॉट इवन 70%। तो वर्ल्ड वाइड जो फिगर है वो तकरीबन अबाउट 70-75% औरतें इन्वॉल्व हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो घर से बैठ कर के, एक औरत है जो पढ़ी लिखी है और अब शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो तो बाहर जाके कभी नहीं काम कर सकती 3-4 साल के लिए। तो वो क्या करती है अपने घर में, क्योंकि सेहत भी उनको मिल रहा है और उनको पैसे भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और औरतों का जो नेटवर्क है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू मर्दों के। और वो जो हम कहते हैं ना, जैसे हमारा बिजनेस में जो है ना उसमें आपकी नीयत और आपका दिल बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है इसमें। मतलब इट्स अ हार्ट सेंटर्ड बिजनेस। मतलब आप किसी को के दुख को, दर्द को समझें और आप उसके मुताबिक आप उनका सोल्यूशन दें। तो ये बहुत सारे इसमें नुकात हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स, और 10 पॉइंट से फिर मैंने एक्सप्लेन किया है कोई तकरीबन 3-4 पॉइंट्स। और उसमें भी किताब में जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, जो हमारे बहुत ही कामयाब जो लीडर्स हैं, अब इसमें मैंने औरतों के इसमें अदीलिया गार्शिया है, ये हैं मेक्सिको की क्राउन एम्बेसडर, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर और वुमन क्राउन एम्बेसडर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। अभी तो बहुत सारे औरतें आ गई हैं। और ये स्टोरी जो है अ, बहुत पावरफुल है। फिर मैं दोबारा मैं कहूँगा कि अगर आप एज ए स्टार एजेंट अभी हैं या आप डायमंड हैं, आपकी कोई ना कोई स्टोरी होगी, और आपके जानने वाले जो आसपास के जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं। तो ये वो आप स्टोरी आप लिखें और आप बता उसको आप इन अ शॉर्ट फॉर्म जो है ना लोगों को आप बताएं। मतलब बहुत लंबी स्टोरी ना करें, 2-3 मिनट में आप बताएं कि मेरी जिंदगी में कैसी तब्दीली आई और अभी मैं इससे कैसे फायदा ले रहा हूँ। और अब आता हूँ कि जहां पर आपका बिजनेस रुक रहा है वो है लास्ट चैप्टर, वो है आपका माइंडसेट। जो आप किस तरह से इस बिजनेस को लेके चलते हैं। तो माइंडसेट सिर्फ हमारे बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, ये लाइफ में आप उस जो चीज आपके सामने आ रही है या जो आपका अपॉर्चुनिटी आ रहा है, उसको आप पॉजिटिवली ले रही हैं या नेगेटिवली ले रही हैं। उसमें अ, आपको एज अ बिजनेस पर्सन जो है ना सोचना है कि मैं जो है ना एंटरप्रेन्योर में बन गया हूँ। तो इसमें आपका जो थॉट्स है, ये जो आपका जो सोच है, वहां से सब कुछ स्टार्ट होता है।
अगर आपका सोच अगर सही हो गया कि ठीक है ये मैंने करना है हर सूरत में, तो अब आपके जो अल्फाज हैं वैसे ही निकलेंगे। अल्फाज से भी आपका जो जो आपका एक्शन है, फिर आपके आदात हैं, और फिर आपका रिजल्ट है। इसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। आप जो है ना जाएं और देखें कि ये माइंडसेट होता क्या है। जो बड़े बड़े प्रोफेशन हैं जो सिर्फ माइंडसेट के अराउंड काम करती है, जिसमें आपका यू नो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, जो जो लोगों के जो है ना जहन के अंदर घुस कर वो वर्क करते हैं कि इनका ये प्रॉब्लम है। बाज फिजिकल प्रॉब्लम होता है और बाज मेंटल प्रॉब्लम। और मेंटल प्रॉब्लम जो है वो आपके माइंडसेट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अब जहां तक आपका बिजनेस का ताल्लुक है, आपका माइंडसेट जो है हर सूरत में इस बिजनेस को एज अ पॉजिटिव लेके चलना है। एक सेकंड में इसको स्टॉप करता हूँ, सवाल जवाब बाद में। ओके, तो माइंडसेट जो है वो आपको बनाता है, आपकी पर्सनालिटी को बनाता है। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं जो बीमार होते हैं और बीमारी से निकल आते हैं, वो अपने माइंडसेट को इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये छोटा बिजनेस नहीं है। अगर आप अभी इतना पैसा अगर कहीं नहीं भी कमा रहे हैं, या अगर आपने अभी ज्वाइन किया है बिजनेस को, आप इसको एज अ बिग बिजनेस लेके चलें। ठीक है। जिस तरह एक सफर स्टार्ट होता है, मिसाल के तौर पे अगर आपने ड्राइव करना है से दुबई से मक्का खाना काबा में जाना है, अब डिस्टेंस तो 2,500 या 2,000 किलोमीटर होता है। लेकिन जब आदमी स्टार्ट करता है सफर को, ठीक है ना, उस वक्त उसका डेस्टिनेशन नजर नहीं आता है, लेकिन वो जाता रहता है, जाता रहता है। अब किस स्पीड में जाता है, किस फोकस के साथ जाता है, तो वो 2 रोज में भी पहुंच सकता है, वो 20 रोज में भी पहुंच सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस जर्नी को कितना फास्ट लेके जाते हैं। इस जर्नी में आप कितना अ, अपना फायदा जो जरूरी है, आप कितने लोगों को इस सफर में फायदा देते हैं। तो सिर्फ आपके बारे में बात नहीं हो रही है, कितने लोगों की लाइफ में आप तब्दीली लेकर आते हैं। एक आदमी जो अमीर होता है ना, वो सिर्फ पैसे से नहीं होता है, वो कितने लोगों की लाइफ में तब्दीली लेकर आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो मैं देख रहा हूँ कि वो सोशल वर्क में आए हैं, क्योंकि अब वो पैसा भी कमा रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट से लोगों को फायदा दे रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट का जो अपॉर्चुनिटी है उससे लोगों को फायदा दे रहे हैं। अब अगर आप उस तरह से आप सोच रहे हैं, अगर आपकी सोच जो है कि हाँ अब मैं जो है ना, अब मैं सिंपल एक हाउस वाइफ नहीं हूँ, मैं जो है ना एक जॉबर नहीं हूँ, मैं अब एक बिजनेस, एक आई एम ओनर ऑफ अ बिजनेस, मैं ये बिजनेस जो है ना इसको इस तरह से लेके चलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस तरह कहा था कि मैं तकरीबन घंटा के अंदर मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि मेरी एक और मीटिंग है एग्जैक्टली आफ्टर अबाउट 25 मिनट्स। तो मैं अब ओपन करता हूँ क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि इसमें एक एक चैप्टर में मैं जो है ना एक एक जो है ना दिन भी लगा सकता हूँ। इतना ये वसी चैप्टर है, लेकिन उसको कंसाइज किया हुआ है। तो ये इसको अच्छी तरह पढ़े। और इसकी वजह क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने पहला सब्जेक्ट क्यों लिया है। बाकी अब मैं सिस्टम पे जाऊंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, आने वाली जो 3 हफ्ते। इसमें जब तक आपका बिलीफ, आपका यकीन इस बिजनेस में 100% नहीं होता है, कोई माइंडसेट की बात है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके डाउट्स हैं कि ये जो रास्ता है, मिसाल के तौर पे फिर वही मैं एक मिसाल लेता हूँ कि जैसे कराची से आपने जाना है लाहौर, और आप जा रहे हैं मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ जा रहे हैं, तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। वो क्योंकि लाहौर जो है कराची से वो शुमाल में है, नॉर्थ की तरफ है। अगर डाउट है, आप जा रहे हैं नॉर्थ में, आप अगर डाउट है तो आप हर किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बाद लोगों से पूछेंगे यही रास्ता जाता है लाहौर, यही जाता है लाहौर, आप बार बार पूछते रहेंगे। तो इसी तरह हमारे दिमाग में अगर डाउट है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। डाउट अपने बारे में, डाउट कंपनी के बारे में, डाउट आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो ये
पूरा जो 11 चैप्टर्स है ना, ये आपके जरा सा भी डाउट है ना, वो आपका क्लियर करेगा। क्योंकि ये सारे के सारे मैंने जो है ना, ऐसे ही मैंने किताब नहीं लिख दी, ये थ्रू वेरियस एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, लोगों के तजुर्बा, फिर मैंने रिसर्च किया। ये किताब जो है अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी किताब है, इतनी बड़ी नहीं है। जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने जो पढ़ाई की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2000 से मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये मुझे इसमें जो है ना वो चीज़ें नज़र आई जो जॉब में नहीं नज़र आ रही थी। और फिर एक गलत कंपनी किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया कि मैंने इसमें जो है ना इस किस्म की गलत कंपनी के करीब करीब ही नहीं जाना। दैट वाज द फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। और फिर 2003 में मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल गई। उसके बाद मैंने 2004 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट पर्सनल कोचेस लिए, और हजारों डॉलर्स, मतलब मैं 100 में नहीं बात करूंगा, मैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर मैंने इन्वेस्ट किया। और 2007 में जो है वो मैं सर्टिफाइड नेटवर्क मार्केटिंग कोच बना। तो उस और उसी साल फिर जो है ना मैंने फुल टाइम उसमें भी आ गए। तो ये जो आपको इस किताब में जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मवाद हैं, उसके अंदर मटेरियल है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में मैंने लिखा है जैसे कॉपीराइट, और उनसे परमिशन लेकर मैंने चीज़ें डाली हैं। कुछ अपना पर्सनल तजुर्बा, फिर डीएक्सएल में जो लोगों ने सिखाया, राइट फ्रॉम डॉक्टर लेम डाउन टू जो भी लोग आते गए, जिसमें प्रोफेसर है, डॉक्टर रंजन हैं, ये सारे लोगों ने शुरू में हमें बहुत तालीम दी, जो सीख कर हम इस लेवल में पहुंचे।